Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shakshi. Today I will discuss about difference between bacterial meningitis versus वायरल meningitis. आज हम लोग जो बैक्टीरियल meningitis होता है और जो वायरल meningitis होता है उसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे. तो meningitis क्या होता है कि हमारा इन्फ्लामेशन होता है meninges का, और meninges क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारा ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है. तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है मेनिंजेस का, किसकी वजह से, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से इन द CSF वाया डायरेक्ट इन्वेजन और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. तो मेनिंजेस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और बैक्टीरिया की वजह से होता है. वो बैक्टीरिया जो है वो CSF जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको इन्फेक्ट कर देती है. तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि वैस्कुलर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्शन एल्सवेयर. पहला ये हो सकता है कि बैक्टीरिया हमारे नोज में गई, फिर वहाँ से नेजोफेरिंग्स, फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर गई और CSF में पहुँच गई और वहाँ पे मल्टीप्लाई कर गई. दूसरा हमारा डायरेक्ट रूट हो सकता है कि जैसे कि कोई पेनिट्रेटिंग वूंड है, कोई स्कल में इंजरी हो गई, कोई सर्जरी हुई है ना, तो उसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया डायरेक्ट एंटर कर गया. दोनों रूटों से, चाहे वो मतलब ब्लड के थ्रू गया हो चाहे वो डायरेक्ट रूट गया हो, तो हमारा क्या होगा कि ब्रेन में क्या होगा कि स्वेलिंग आ जाएगी और जो सरफेस है ब्रेन का वो कवर हो जाएगा एक लेयर ऑफ प्यूरुलेंट डैमेज. ठीक है, पस लाइक मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पे पस, फाइब्रिन और एडिशंस हो जाएंगे. ठीक है, जो कि हमारा जो पैसेजेस होता है ब्रेन में उसको ऑक्लूड करेंगे, जो वहाँ पे CSF का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे. तो क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम देखेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में. इसका ऑनसेट जो है वो सडन हो सकता है, रैपिड हो सकता है, ये कुछ दिन ले सकता है. इसमें न्यूट्रल रिजिडिटी देखने को मिलती है. मतलब क्या है कि वो अपना जो पेशेंट है वो अपना नेक फ्लेक्स नहीं कर पाएगा या चिन को फ्लेक्स नहीं, जिसके जो चिन है वो चेस्ट तक टच नहीं कर पाएगी, उसको फ्लेक्स नहीं कर पाएगा. फीवर होगा, हेडेक होगी, वॉमिटिंग होगी, लेथार्जी होगा, चिल होगा, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट भी देखने को मिलती है. और रिस्क इसमें क्या है कि हियरिंग लॉस भी हो सकता है. और दो साइन मेनली देखने को मिलते हैं, कर्निक साइन एंड ब्रुडजिन्स्की साइन. कर्निक साइन में क्या होता है कि थाई को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री पे एट द हिप एंड नी, और वहाँ पे जो एक्सटेंशन होता है नी का वो पेनफुल हो जाता है. और ब्रुडिन्स्की साइन में क्या होता है कि पैसिव फॉरवर्ड जो फ्लक्शन होता है नेक का वो इनवॉलेंट्री रेस करता है नीज में, फ्लेक्स में, हिप में. तो ये सब हमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेंगे. अब हम लोग देखेंगे कि वायरल मेनिंजाइटिस में क्या क्या देखने को मिलता है. तो वायरल मेनिंजाइटिस भी हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है मेनिंजेस का, लेकिन इसमें क्या होता है विदाउट बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन द CSF कल्चर. तो जो CSF कल्चर होता है इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है वायरल मेनिंजाइटिस में. वायरल मेनिंजाइटिस जो होता है हमारा वायरसेस के थ्रू होता है, जैसे कि HIV, HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एडेनो वायरस, एंट्रो वायरस. और ये मोस्ट ऑफन कैसे स्प्रेड होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, जैसे कि जो नेजल ड्रॉपलेट के जो सिक्रीशंस होते हैं या जो कफिंग है उससे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से वायरल मेनिंजाइटिस होता है. और इसमें भी ऑनसेट यही है कि रैपिड हो सकता है या फ्यू डेज ले सकता है सिम्टम्स आने में. और इसमें भी फीचर्स वैसे ही है जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में होता है, जैसे न्यूट्रल रिजिडिटी, स्टिफ नेक, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, इरिटेबिलिटी, फोटोफोबिया. एंड इसमें भी वही साइन देखने को मिलेंगे, कर्निक साइन, ब्रुडिन्स्की साइन. लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं तो जो लंबर पंक्चर करा के CSF फ्लूइड निकालते हैं, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बैक्टीरिया देखने को मिलता है और वायरल मेनिंजाइटिस में बैक्टीरिया नहीं देखने को मिलता है. जो CSF फाइंडिंग हम लोग कराते हैं उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि WBC ज्यादा देखने को मिलते हैं, न्यूट्रोफिल ज्यादा होता है, लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में इतना एलिवेशन नहीं देखने को मिलता है. और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलेगा, बट वायरल में नॉर्मल रहता है. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम होगा लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में नॉर्मल रहेगा. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने को मिलेगी CSF में, लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में बैक्टीरिया की ग्रोथ नेगेटिव होती है. कलर की बात करें, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है उसमें जो CSF का कलर है वो क्लाउडी होता है, और जो वायरल मेनिंजाइटिस है उसमें जो CSF का कलर होता है वो क्लियर होता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस में.
और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। अगर आप ऐसे डिफरेंस करके याद करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस टॉपिक को। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन बटन for further notification of the video. Thank you.